दोस्तों, दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। कुदरत ने किसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे तेज दिमाग के साथ भेजा है, तो किसी को द ग्रेट खली जैसी ताकत के साथ। लेकिन जरूरी नहीं कि ये खासियत हर लोगों के लिए फायदेमंद हो। कुदरत ने दुनिया भर में कुछ ऐसे भी खास लोगों को बनाया है जिनकी खासियत उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। अब आप ही बताइए, दुनिया के हर इंसान का चेहरा उसकी शख्सियत को दिखाता है, लेकिन क्या हो अगर एक इंसान के चेहरे के साथ दूसरा चेहरा भी जुड़ा हो जो उससे लगातार नफरत करता हो। हर इंसान के 2 पैर होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कुदरत किसी को 4 पैरों के साथ भेज दे, और सिर्फ 4 पैर ही नहीं बल्कि 2 योनियां, या यूं कहें कि 2 अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स के साथ। और क्या हो अगर कुदरत किसी को पूंछनुमा तीसरी टांग दे दे। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब अंगों के साथ जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एला हार्पर की, जो एक अमेरिकन महिला थी। ये एक रेयर कंडीशन के साथ जन्मी थी जिसकी वजह से इनके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इस कंडीशन को कॉन्जेनाइटल जीनो रिकर्वेटम कहा जाता है। क्योंकि एला हार्पर अपने दोनों हाथों और पैरों के साथ चला करते थे, इसलिए इन्हें कैमल गर्ल भी कहा जाता था। यदि आप एला हार्पर के बारे में जानकर हैरान रह गए तो तैयार रहिए, आगे आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। 18 मई सन 1889 को इटली के रसोलिनी में फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटीनी नाम के एक शख्स का जन्म हुआ था। असाधारण रूप से जन्मे फ्रांसिस्को ने कभी हिम्मत नहीं हारी और सारी दुनिया से अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन्होंने कई सर्कस शोज में काम किया। फ्रांसिस्को एक तरह के विकार से पीड़ित थे। उनके शरीर में आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनके 2 जननांग और 3 टांगे थी। तीसरी टांग उनके कूल्हे के दाईं ओर थी। फ्रांसिस्को को इन अतिरिक्त अंगों के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया कि अतिरिक्त टांग को हटाने से वो हमेशा के लिए विकलांग हो सकते हैं, क्योंकि पैर उनकी रीढ़ की हड्डी के काफी करीब थी। माता पिता ने जब फ्रांसिस्को को अपनाने से इनकार कर दिया, तब उनकी चाची ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली और इनका दिव्यांग बच्चों के एक संस्थान में दाखिला करवा दिया। फ्रांसिस्को ने देखा वहां उनसे भी बुरी हालत वाले बच्चे थे जो न चल पाते थे, न बात कर पाते थे और न ही देख पाते थे। इससे उनके अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ और अपने शरीर को लेकर उनकी निराशा भी दूर होती चली गई। 12 साल की उम्र में फ्रांसिस्को की मुलाकात मंटानो से हुई, जो एक सर्कस का मालिक था। उसे लगा कि फ्रांसिस्को सर्कस में अच्छा काम कर सकता है और उसकी ये बात गलत साबित नहीं हुई। जैसे ही फ्रांसिस्को ने दर्शकों के सामने परफॉर्मेंस दी, वो दर्शकों के चहेते बन गए। उन्होंने अपनी समझदारी और सेंस ऑफ ह्यूमर से दर्शकों का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के दौरान फ्रांसिस्को अपने तीसरे पैर से फुटबॉल को किक मारते थे। तीसरे पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले फ्रांसिस्को हाजिर जवाबी में माहिर थे। जब भी उनसे जूतों के बारे में पूछा जाता था, वो कहते थे कि वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं और एक अतिरिक्त जूता अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देते हैं। उनकी होशियारी और सेंस ऑफ ह्यूमर से इंप्रेस होकर थेरेसा मरे नाम की एक लड़की ने उनसे शादी कर ली और दोनों के 4 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए और उनका रिलेशन 40 सालों से ज्यादा का रहा। 78 साल की उम्र में सन 1966 में फ्रांसिस्को का निधन हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली महिला है वर्साविया बुरोन गोंचारोवा। 8 वर्ष की वर्साविया पेंटोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रेल नामक एक बीमारी से पीड़ित हैं और ये एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें हृदय छाती के बाहर विकसित हो जाता है। ये स्थिति इतनी दुर्लभ है कि करोड़ों में से किसी एक बच्चे को ही प्रभावित करती है। लेकिन इस बीमारी से वर्साविया का मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलकूद करती हैं और स्कूल में होने वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो सामान्य बच्चों की तरह ही रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी बीमारी के कारण उन्हें हर एक गतिविधि में सावधानी बरतनी पड़ती है और उनका काफी ख्याल रखना पड़ता है। और तो और उन्हें बिल्कुल नरम और मुलायम कपड़े पहनाए जाते हैं। दुनिया के कुछ नामी डॉक्टर्स मिलकर एक ऐसी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनके हृदय को फिर से छाती के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आपने हमेशा 2 चेहरे वाले लोगों के बारे में सुना होगा, जिनका एक चेहरा तो दिखावे के लिए होता है और दूसरा चेहरा असली। लेकिन आज हम आपको सच में 2 चेहरे वाले इंसान के बारे में बताएंगे। इस इंसान का नाम है एडवर्ड मोड्रिक। ये 19वीं सदी में इंग्लैंड में पैदा हुए थे, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उनके 2 चेहरे थे। एक चेहरा आगे था और दूसरा चेहरा पीछे था। यही नहीं, इनके दोनों चेहरे अलग अलग काम करते थे। यानी एक चेहरा जब सोता था तो दूसरा चेहरा जागता था। कहा जाता है कि एडवर्ड का दूसरा चेहरा सक्रिय अवस्था में नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करते थे उनका दूसरा चेहरा जाग जाता था। वो रात भर फुसफुसाता रहता था। साल 1985 में बोस्टन पोस्ट में एक लेख छपा था जिसमें एडवर्ड का जिक्र किया गया था। इस लेख में लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से बहुत परेशान थे, क्योंकि इसकी वजह से वो कई हफ्तों तक सो नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड अपनी इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन उस वक्त की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए इनका इलाज संभव नहीं हो सका। इसी के चलते डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था।
कहा जाता है कि एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वो देख नहीं सकते थे। इसके अलावा उसका मुंह भी था, लेकिन वो खा नहीं सकते थे और न ही जोर से बोल सकते थे। इस मुंह से सिर्फ फुसफुसाने की आवाज आते थे। कहा जाता है कि एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को यह बर्दाश्त नहीं होता था और वो उनकी निंदा करता था। उसके अलावा जब वो रोते थे तो उनका चेहरा उतना ही मुस्कुराता और खुश होता था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से इतने ज्यादा परेशान थे कि अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, अब हम आपको इजराइल की एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताते हैं। 7 साल की बच्ची है जिसका नाम मिया अफलालो शुनेम है। इस बच्ची के इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इतनी सी बच्ची को इतना लोकप्रिय उसके घने और सुंदर बाल बनाते हैं। उसके बाल इतने सुंदर और घने हैं कि लोग पहली नजर में मानते ही नहीं कि वो उसके असली बाल हैं। लोगों को लगता है कि वो विग का इस्तेमाल करती है। लोगों का ये मानना जायज भी है क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी भी बच्ची के इतने घने बाल होना नामुमकिन है, और वो भी इतनी कम उम्र में। कई नामचीन डॉक्टर्स ने मिलकर जब मिया की जांच की तो उन्हें इस बात का पता चला कि वो एक प्रकार के विकार से ग्रसित है, जिसके कारण उसकी कम उम्र में भी इतने घने बाल हैं। खैर, ये मिया के लिए एक अभिशाप नहीं साबित हुई, बल्कि ये बीमारी तो मिया के लिए एक वरदान बन गई। हालांकि अब हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बीमारी उसके लिए श्राप बन गई। हम बात करें तंजानिया में जन्मी एक बच्चे की, जो कि एक अजीब बीमारी हाइड्रोसेफलस से ग्रसित है। इस बीमारी की वजह से इस बच्चे का सिर साधारण बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। इस बच्ची का जब जन्म हुआ था तब डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी, और अब ये बात सही भी साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन बच्ची के सिर का साइज बढ़ता ही जा रहा है। इस बीमारी में सिर के अंदर पानी भरता जाता है और वो आगे चल के एक प्रकार के ट्यूमर का रूप ले लेता है। अब इस बच्ची का बच पाना बहुत मुश्किल है। अब खुद ही सोचिए कि उसके परिजनों पे क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देखकर भी कुछ नहीं कर सकते। खैर, हम लोग तो सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं कि बच्ची और उसके परिवार वालों को इस मुसीबत से लड़ने का हौसला मिले। दोस्तों, अक्सर लोग जब अपने बारे में किसी को बताते हैं तो अपने जन्म की तारीख, शादी की तारीख या फिर अपने जीवन से जुड़ी ऐसी ही बातों को सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि एक शख्स अपने परिचय में शरीर के अंगों का विवरण दे रहा हो, जैसे मेरे 2 हाथ, 2 आंख और 1 नाक है? ये सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन एक फीमेल है जिसे ऐसा भी करने की जरूरत पड़ती है। वो दुनिया से अलग है और उसे परिचय में ये कहना पड़ता है कि मेरे 2 नहीं 4 पैर हैं। इनका नाम है मिर्टल कॉर्बिन, जिनका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स के टेनेसी में हुआ है। उनके जन्म ने हर किसी को हैरान कर दिया। बेहद मासूम और प्यारे मिर्टल बाकी लोगों की तुलना में एक अंतर लेकर दुनिया में आई थी, और वो है उनके 4 पैर। जी हाँ, मिर्टल के 2 नहीं 4 पैर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी 2 टांगे उनकी खुद की नहीं बल्कि उनकी जुड़वा बहन की है। अब शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हो और आपको ये अटपटा भी लग रहा हो, लेकिन ये सच है। मिर्टल के साथ जुड़ी 2 अलग टांगे उसकी जुड़वा बहन की है, जो इस दुनिया में नहीं आई। यह अजीब और विचित्र ही तो है कि आप अपने जन्म के साथ किसी दूसरे के शरीर के अंग को लेकर इस दुनिया में आए हो। जब मिर्टल 13 साल की थी तो उनके जीवन पे एक बायोग्राफी लिखी गई, जिसका नाम बायोग्राफी ऑफ मिर्टल कॉर्बिन था। मिर्टल और जेम्स की शादी एक सच्चे प्यार को बयां करती है। और यहाँ एक और बात काफी अहम है, और वो ये कि मिर्टल के साथ उसकी अजन्मी बहन भी यौन संबंध बना सकती है। जी हाँ, यानी कि मिर्टल के शरीर में एक नहीं बल्कि 2 योनि मौजूद थे। कहा जाता है कि मिर्टल ने 8 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 3 का बचपन में ही निधन हो गया था। मिर्टल के बच्चों के संदर्भ में ये भी कहा गया कि उसके 3 में से 2 बच्चे उसकी योनि से पैदा हुए थे, जबकि बाकी एक दूसरी योनि से। डॉक्टर्स की माने तो मेडिकल साइंस में ऐसा होना संभव है। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रकृति कैसे इंसानों को अजीबोगरीब शक्ल और अंगों के साथ पृथ्वी पर भेज देती है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इनमें से सबसे रेयर कंडीशन आपको किसकी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें। धन्यवाद।